देखिए, आपको पता है कि वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करने जा रहा है और अब तक ऐसा माना जा रहा था कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम संगठन के लोग हैं या फिर अपोजिशन पार्टियां हैं, अपोजिशंस के जो लीडर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं और वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि हिंदू संगठन के लोग भी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका हिंदू संगठन की तरफ से दाखिल की गई है। जी हां, हिंदू समाज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि वक्फ कानून को रद्द किया जाए, इसे निरस्त किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और आपको पता है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ 30 से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। देखिए, दूसरी जो सबसे बड़ी और अहम खबर वक्फ कानून से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि दिल्ली में जमीयत-ए-उलमा-ए हिंद की एक बड़ी बैठक हुई। जमीयत-ए-उलमा-ए हिंद ने एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया दिल्ली में और इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। दरअसल ये जो बैठक थी, ये जो मीटिंग थी, ये जमीयत-ए-उलमा-ए हिंद के वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी और इसमें वक्फ कानून को लेकर के कई सारी चीज़ें तय की गई, कई सारी चीज़ों पर फैसला लिया गया वक्फ कानून को लेकर के। और इसके बाद जमीयत-ए-उलमा-ए हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात कही कि हमने लोगों से अपील की है कि वो वक्फ कानून का विरोध करें। लेकिन जमीयत-ए-उलमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इस बात पर जोर दिया कि आपको जो प्रदर्शन करना है, जो विरोध करना है, वो शांतिपूर्ण तरीके से करना है, वो पीसफुली करना है, वो संविधान के दायरे में रह करके कानून का लिहाज करते हुए आपको सड़कों पर उतरना है और किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं करनी है, बल्कि पीसफुली अपने प्रोटेस्ट को आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हर लेवल पर, हर स्तर पर यह विरोध होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से यह विरोध होना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वक्फ कानून के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे और पीसफुली और शांतिपूर्ण तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। साथ ही साथ मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ मुर्शिदाबाद में हुआ, जिस तरीके से हिंसा हुई, उसकी कड़ी आलोचना की है। तो एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ कानून के खिलाफ अपनी मुहिम को धार दे रहा है, अपनी मुहिम को तेज़ कर रहा है और क्या शेड्यूल है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ कानून को लेकर के, किस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से प्रदर्शन करना है, उसका सारा डिटेल जो है हमने आपको कल की वीडियो में बताया है। देखिए, वक्फ कानून से जुड़ी हुई एक और बड़ी और अहम खबर यह है कि आज असदुद्दीन ओवैसी मीडिया के सामने आए और उन्होंने ऐलान किया कि 19 अप्रैल को, जी हाँ, 19 अप्रैल को हैदराबाद में एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। और हैदराबाद में 19 अप्रैल को जो जनसभा होने जा रही है, उसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वो करने जा रहे हैं। वो इस मीटिंग में मौजूद होंगे और उनकी सरबराही में ये मीटिंग आगे बढ़ेगी और इस मीटिंग में ये तय पाएगा कि वक्फ कानून के खिलाफ किस तरीके से रणनीति बनानी है और इस अभियान को कैसे आगे ले जाना है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर से कहा कि ये जो कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है, ये देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है और मुसलमानों के खिलाफ है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो इस कानून पर दोबारा गौर करें। असदुद्दीन ओवैसी ने यह सवाल भी उठाया कि जब आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमाला में सिर्फ हिंदू ही कर्मचारी रहेंगे तो फिर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम क्यों रहें। तो आज एक तरफ जमीयत-ए-उलमा-ए हिंद के कोर कमेटी की मीटिंग हुई, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि 19 अप्रैल को हैदराबाद में एक जनसभा वक्फ कानून के खिलाफ रखी गई है। देखिए, मुर्शिदाबाद में जो कुछ घटा है वो काफ़ी निंदनीय है, आलोचनात्मक है और इस हिंसा को किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। और इन हालात के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है कि जब वक्फ कानून को बंगाल में लागू ही नहीं किया जाएगा तो फिर इस तरीके की हिंसा क्यों की जा रही है।
तो वक्फ कानून के खिलाफ अपोजिशन के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं और सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इस कानून को चुनौती देने की बात की जा रही है।